और एक बहुत खूबसूरत सा हादसा हुआ जब आपकी मदर ने जन्मपत्री दिखाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये हनुमान को पूज रही है हाँ। तो इसकी शादी कैसे होगी? उनके कहने उनके पे कहने पे, उनके चाहते बहुत नहीं। इंसिस्ट करने पे I had to stop the part. Went into clinical hypnotherapy, did my angel certified courses, then I did theta, then I did uh, numerology. आपका नाता महाअवतार बाबा जी के साथ भी है। बहुत गहरा। वो जर्नी क्या रही? I was called by Babaji to do Nagini. Baba took me to Babaji and he said, he's your guru. And I sat on the rock there and I cried almost for 1.5 hours. I was just crying after my guru found me. It was not that I found my guru, my guru found me. आपको जब शांति की जरूरत होती है, क्योंकि इतने लोगों के साथ काम करना, आखिर कहीं पर ऐसा होता है ना कि भाई मुझे अपने लिए समय चाहिए और सिर्फ अपने लिए चाहिए। मैं अपने साथ और उस एक के साथ हूँ। तो वो आप कैसे ढूँढती हैं और कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं? मेरा सबसे ज़्यादा गो टू प्लेस हो गया है कि मैं सीधा गंगा माँ के पास भाग जाती हूँ। सुमितु, कई तरह के यंत्र हैं। यंत्र हैं जो वेल्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं, आपकी हेल्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं, आपके प्लानिटरी यंत्र हैं, आपके शक्ति यंत्र हैं, आपके दुर्गा यंत्र हैं। So beautiful. आपके सूर्य यंत्र हैं, आपके हर प्लैनेट का अलग एक यंत्र है। लाइफ, once you're born, that is your genesis point. Yeah. Now you have to reach moksha. Liberation is the ultimate goal of the moksha path. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है कृषा मीतू कपूर, जो एक स्पिरिचुअल गाइड हैं। आज हम उनसे उनकी नीश मोडालिटीज के बारे में बात करेंगे, जिनमें से वो कहती हैं जो उनको जो बेस्ट लगती हैं वो है इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी, यंत्र मंत्र रेमेडीज एंड मोक्ष पथ। ये क्या है और वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे घुसी और कब घुसी और उन्होंने क्या-क्या पाया और अल्टीमेटली वो क्या महसूस करती हैं जब उनके क्लाइंट्स वो चीज़ पा जाते हैं, समझ जाते हैं जिनको ये समझाना चाहती हैं। सो आई वेलकम मीतू। Thank you so much, Vibha, थैंक यू for फॉर having me कमिंग। here. Thank you. थैंक यू। सो मीतू, आप 2006 से Yeah. इस स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल पड़ी। हाँ जी, राइट। हाँ जी। ऐसा क्या हुआ कि 2006 में आपको महसूस हुआ कि चलो यार कुछ नया सीखते हैं, या ये कुछ मैं जानती हूँ और इसको मैं थोड़ा पढ़ लूँ? नहीं, it really didn't start like that. हम्म, हुआ कुछ ऐसे था कि जिज्ञासु होना अलग बात है और circumstantial आप वहाँ पहुँच जाते हो. That's how the divine got me there. You know. So I was looking for answers. अपने जीवन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो मैं 2006 में ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची या डिवाइन ने ढूंढ लिया, you know. So that's where it started on. So and it's an ongoing journey now. या सो पर आप ये कहती हैं कि आप बचपन से हनुमान जी के साथ थी। हाँ, कृष्णा एंड हनुमान जी। कृष्ण और हनुमान जी Yeah. के साथ। हाँ जी। और एक बहुत खूबसूरत सा हादसा हुआ जब आपकी मदर ने जन्मपत्री दिखाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये हनुमान को पूज रही है हाँ. तो इसकी शादी कैसे होगी? राइट। True that. हाँ जी। तो और आपने उनको उनके कहने उनके पे कहने पे, उनके चाहते बहुत नहीं। इंसिस्ट करने पे I had to stop the part for या 6 months. या And something happened in my life which probably I was not prepared for, you know. The marriage did happen. या within 6 months. Within 6 months, it did happen. But I was not prepared for what came after, you know. And then while in the journey, I kind of found myself lost in all that. Okay. When I reconnected in 2006, हनुमान जी वापस आ गए। yeah, he actually first Sai Baba came, and then 2009 Hanuman ji came. So I was like reconnected to my main guide, you know, who has been helping on my journey on earth. So beautiful. So that's how it started, and then on there has been no looking back. It's just worked out just the right way, and the modalities kept rolling in. I went into clinical hypnotherapy,
then I did my angel certified courses, then I did theta, then I did numerology. So once I reached numerology, it wasn't coming to me as it was coming to others. It was coming to me in a very, very different form, wherein I was connected to the numbers in a very, very intuitive way. So the numbers were speaking to me, and So interesting. and it just started flowing. Like you saw in Tare Zameen Par, it was everything was going in the head. So those numbers started going in my head, and they were talking, all of them. So I started talking to numbers, and then it started flowing. It really started flowing, and that's where other modalities also came. Subsequently down the journey, I came into Mokshpat, then I came into Yantra Mantra. So over the past 18 years now, I did a lot of therapies, be it past life regression therapies, a lot of therapies, but now I'm more into the spiritual guide role, wherein I prefer, telling people that this is how it's laid out, and this is what you need to do or you can do. So now the responsibility lies with the person at how they want to take it further. आपका नाता महाअवतार बाबा जी के साथ भी है, बहुत गहरा. वो जर्नी क्या रही? That's a very, very beautiful journey, and I'm so blessed to have Babaji as my guru. And it was in 2010 that I was, called by Babaji to Dunagiri. And Dunagiri. It's ahead of Nainital. And I was called there, and again, Sai Baba, played a very pivotal role, because Baba took me to Babaji, and he said, "He's your guru." And I sat on the rock there, and I cried almost for 1.5 hours. I was just crying after my guru found me. It was not that I found my guru found me. So beautiful. So it was so. Ever since then, it's always been like, if people ask me why and what keeps you content, so I always say that on my journey, my guru knows where I am. So that is my biggest surrender, contentment and surrender. My journey. So beautiful. So, like it said that what you seek is seeking you. Yeah. And it's guru like आपको चुनता है. Guru चुनता है. So Guru ने मुझे ढूंढा, मुझे चुना, and he's just led my way all along. And in 2013, my name given by the Guru, Krisha came. So that's the reason it's Krisha Meetu Kapoor. So Meetu Kapoor is, of course, the vehicle that I'm traveling in, and Krisha is my inner light that drives it. Wow. And so that's the light that has been invoked by my guru, who has made me that awakened light, however you want to name it. Totally. It's so interesting. Yeah. So coming back to the modality, what you feel, because हम लोग जब spiritual journey पे निकलते हैं, चाहे awe से, चाहे curiosity से, चाहे एक वो पुकारती है चीज़, attract करती है, चाहे नीड बेस हो, कई अपने अपने साधन बनते हैं, कई फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, हाउ यू गेट इनटू इट, अपने बहाने बनते हैं. लेकिन वो एक सफ़र होता है. हर वक्त हर मोडालिटी आपका कुछ ना कुछ खोल रही होती है, आपको खोल रही होती है, आपको कुछ ठोक पीट के ठीक कर रही होती है, आपकी चीज़ों को कई चीज़ों को छोड़ रही होती है, कई चीज़ों को नया तुम पाने लगते हो, कुछ समझने लगते हो, सुनने लगते हो, देखने लगते हो, कई चीज़ों पे काम हो रहा होता है इंटरनल लेवल पे. लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है कि जब हम इधर से इधर और उसे प्रोफेशन में ले आते हैं, राइट, और हम शेयर करने लगते हैं, कंट्रीब्यूशन हो जाती है अपने से बाहर आके लोगों को. जब आप समझ जाते हैं कि ये तरीका है, इसमें मैं अपने आप को ऐसे पाया या अपने आप को ऐसे खोया, और उसके बाद कोई आपको अप्रोच करता है तो आप कैसे करते हैं, और वो आपका प्रोफेशन भी बन जाता है, वोकेशन बन जाता है. तो आपकी धीरे धीरे नीश आ जाती हैं.
और वो भी बदलती जाती वो है, भी बदलती जाती वो भी है. बदलती That's जाती what है, it is, you know. That's what राइट? is happening. या सो Yeah. जब लोग कहते हैं कि मैं एक चीज में हूँ हाँ. स्पेशलिस्ट, बट आई ऑलवेज टेल देम कि एमडी हैं लेकिन एमबीबीएस सबके लिए जरूरत थी, True. राइट? आपका बेसिक Yeah. could be common, या बट आप कैसे ग्रो करते हो हाँ, वो हाँ. आप पे है. सो वो And you know the plant is planted, या but how it will come up हाँ या is totally different And- for everyone. and It's like and also that I feel that 10th तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर 11th 12th में आपकी फनलिंग होती है, फिर आप वो ग्रेजुएशन करते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर True. स्पेशलाइजेशन, फिर पीएचडी, एंड धीरे धीरे मास्टरी आने लगती है, राइट? True. और अभी आपके जो 3 हैं, जो आपकी जो नीश बन गई है, वो है इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी. ये क्या है? आई वुड लाइक एवरीबडी नो कि भाई आपने जिस तरह से कहा नंबर आपसे बोलने लगे, but how does it work? How does it work that people, they depend only on numerology, or it's much beyond? No, it's something like, you know, when I talk about numerology, it's basically based on the Pythagorean structure of numerology. But it comes to me as intuitive numerology because what happens is that when you give me your name and date of birth, okay, I kind of stay with those numbers for the next 2 to 3 days. Wow. Okay. You meditate on Yeah, them. I meditate. And then what flows, you know, that's what the guidance is. Besides that कि आपके नाम का ये क्योंकि- इतने नंबर हैं तो इसका है, हाँ, जो एक साइंस की जो तरह एक है वो science एक है, अलग that है. is there. Science That is is there. there. Science is there. Yet Yet there's above and beyond, you know. So The beautiful. above and beyond in that is, you know, when the numbers, basically everything is a frequency. Yes. Energy है. Yes. So energy हर एक में हर एक तरह से express भी होती है. Everyone, if a number 8 all will not be equal, right? Everyone has their own unique soul qualities attached to it. Yeah. So all numbers, even though you could have similar charts, but still there would be a difference, you know. So that is where the intuitiveness comes from. That is where the chart is speaking something else. You know, for someone, okay, like people say, okay, name change. But then name change again is a frequency change. Yeah. So is the soul ready? Wow. Okay, because you're vibrating at a particular frequency, and then you suddenly, okay, now that you've come to me, somewhere the soul is ready, but now does the soul really want to take it up? Because sometimes what happens is I do suggest name change, but people are very, very reluctant to really, you know, imbibe it into their daily lives. Yeah. Because what happens is, okay, of course, there are the legal things that you have to have a name change in your Aadhaar card and Yeah. PAN card and whatever. But those are blocks. Those are the blocks, you know, which are actually coming in your physical, are the blocks which have been created, right? So you have to work around them, work through them, or how you want to take it as, again, your choice. Yeah. The guidance came your way. How you want to implement it or not implement it is your choice. Because that is how you came, no? It was a choice you came on earth, right? So it's a choice you're coming to a guide that, you know, guide me. Now, whether you want to take the guidance or not is totally your soul choice. मैं यहाँ पे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आजकल क्योंकि इतनी मोडालिटीज़ और हीलिंग इतना कुछ हिंदुस्तान में आ गया, जबकि भारतवर्ष में ये सारा बाहर से आई हैं जितनी भी चीज़ें हैं. यहाँ का तो हमारा द्वैत और अद्वैत बड़ा क्लियर रहा. आप शिवाइट हैं, आप वैष्णवाइट हैं, आप क्या, आपके अलग अलग तरीके रहे और ईस्ट रहे और बहुत ही इन डेप्थ चीज़ें रही. और यहाँ पे वो भी है कि आखिर नाम से एक अच्छा शुभ नाम, राइट? और वो फिर एक तुम बियॉन्ड भी हो जाते हो क्योंकि नाम है, लेकिन तब भी उससे ऊपर बहुत कुछ है. जैसे जन्मपत्री, कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं भी कर सकते हो, राइट? सो डेस्टिनी एंड फ्री विल. टोटली. तो ऐसा भी देखा गया है कि नाम चेंज कर दिए क्योंकि डर है या किसी चीज़ में आपने सोचा कि ये बेटर हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी वैसी ही चल रही होती है, ये भी देखा गया है ना? सो सोल जर्नी आई फील इज मच बियॉन्ड एनी यहाँ पर any changes. It's a frequency and vibration on a different level. What happens is, what you are saying is absolutely correct.
Only thing is when we are giving a name change or when we are just telling you, you know, one, you could be prepared for what is coming your way. Yeah. Okay, it's not that it will not happen, it will happen. Yeah. You've written it. I'm Mm. just reading it for you. But you want to be prepared for it. You want to just jump into it. You want to just accidentally be there, which is there are no accidents as such. Okay, Mm. so you want to be mentally prepared that yes. So sometimes you need that, you know, reassurance that all right, go ahead, this will work. Mm. Okay, but it's more about faith. If you have faith, Mm. then it goes beyond everything. So, मीतू मुझे ये बताओ कि इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी में किस तरह के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जो वो किस जगह टी जंक्शन में अटके होते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी करानी है, या आप चूज करती हैं कि इस पे उसके लिए कौन सी रीडिंग करनी है? सी समटाइम्स कुछ लोग आते हैं जिनको कोई क्लू नहीं होता कि व्हाट विल वर्क फॉर मी. So if they are open for guidance, I suggest what comes to me, right? Okay. That whether you can get a chart made or whether you can have a Mokshpat reading or whether you can have a Yantra Mantra remedy. But it really depends on where the person is, you know, where the person is coming from, where the soul is, what level the soul is coming from. So the guidance comes from there. So what kind of people come and approach you for what kind of problems they have, and then they approach you? Sometimes people are coming to me for relationships, you know, the kind of relationships they are facing in life, the patterns they are facing in life. Sometimes they're just coming that okay, what next, you know, it's like okay, this is what is happening in my life, but what next, you know, because sometimes they feel they're stuck. Okay, so what next is not coming, so then they come to me. Sometimes it's more like okay, you know, job nahi mil rahi. The basic realities of life, you know, so job nahi mil rahi. So for that, I basically those then you can give a yantra mantra remedy for that. Okay, but again, yantra mantra is a very very sacred. These are like portals. So someone whosoever I'm guided to give it to has to really, you know, kind of take it like a deity is coming your way. So you need to worship the deity every day. It might look like this, you know, small piece of paper, but that's where the deity is. So you have to worship. So if you are open to that, then you accept it. If you're not open to that, then I probably give, you know, a numerology chart, which will give you a fair enough idea that when you would be getting, when you would be landing a job, you know, that ways. The basic predictions, Yeah, what the basic. one has approached you for some issues, so what can be Like done. once I got for numerology, there was a cricketer, and I gave the numbers which are favorable for the jersey. So interesting. Yeah, so that's what, and the person had to be selected in Ranji and you know, Ranji Trophy. So it was a last minute thing. So it was like, ma'am, I need it in 2 hours. So though it takes me, you know, because I need to meditate, but then I was like, okay, let's do it. So then if it was such an emergency, because the person had to give the jersey number ahead to the team, you know, to the coach. So I did it in 2 hours. So but that was for the favorable numbers for the jersey. So interesting. Yeah. So interesting. And what is Mokshpat? Okay. Mokshpat is basically, you know, it was given by Sant Gyaneshwar. He is a 13th century saint. And it is basically path hai. Path means, English mein aap bolen to board. Okay, so it's a board game of life. Okay, so it's like you have your virtues and your vices and your consciousness at what you are. So every soul will go through this journey once you're born. Okay, so that journey, where you are, how you would proceed, you know, or even a simple question and answer people ask. So that is the answers, the Mokshpat, you can get your answers from there. So nothing to do with moksha. It is moksha. It's a game of moksha. Life, once you're born, that is your genesis point. Yeah. Now, you have to reach moksha. Liberation is the ultimate goal of the moksha path. Okay.
But whether you would get the moksha in this lifetime, or which lifetime, or if you are leaving this lifetime, what point you're leaving at. We can even do a future reading of what next life you will be getting. Okay, and how that next life would go. So it's very interesting. So, and we can do a past life reading also, wherein that this is where you're coming from. This is what happened. So it tells you everything. Yeah, this is the point you left at. This is where you're beginning now. This is where you're going. So it tells you everything. The idea is moksha. Because in our Sanatan, the whole concept, what you mentioned, कि हमारे तो सभी हैं, सबके अपने नाम और roles और सब कुछ है, स्थान सब कुछ है, time, तो वही उसमें है. It is not coming like that, what you're saying, but it is, the ultimate point is liberation, moksha. What Sanatan is based on, moksha. So how to achieve that? Now the point is, in the Mokshpat reading, there's one such a beautiful reading that we do, that is the soul journey. And like for this lifetime, for me or you, I can do only one reading of that, because that is what it is. And you are not supposed to question it. This is it. Live with it. Work. So you will get all your guidances how you can work towards, right? You have to do your japa, you have to do your sadhana, and that's how you have to grow and evolve and surrender and have faith. Interesting. Yeah. So it is like you can have all the brain candy, but the ultimate thing is, it is your soul journey. You took it for a reason. So how do you want to proceed further? You know? So for that, आपको अपने कर्मों पे ही काम करना पड़ेगा ना. किस पे काम करेंगे आप? So what are your, virtues and vices? It's a board game. Okay? You will have, it's like snakes and ladders. Good karma will take you up a ladder. Dharma will take you up a ladder. Snake will get you down. Greed, jealousy, or whatever will get you down. So basically, the soul is rising, the soul is falling. Now, some are your prarabdha karma, which you've got with you, right? आपकी जो प्रवृत्ति होती है, वो भी तो आपसे कराएगी ना कार्य. कि आप कैसे, the other day that you mentioned कि someone said that I feel jealous, so how do I do it? Now, if the person had continued to feel jealous, then it was a karma, right? But the soul chose to work through it by talking to you. Yeah. Okay? So that is what you need to do. है ना? आपसे guidance लिया, तो आपने उसको बोला, you acknowledged. That's so beautiful. That is the beauty. Yeah. So that's where the soul is realizing, or something I'm doing which is not, in alignment with my true nature. And it's not making me feel happy. It's not making, because that's not your true nature. You feel joy for everyone. Yeah, me too. I've realized this, that कि actually वो जो तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अपने कर्मों का कर रहे हो, कुछ भी जो आपको रोल मिला है, लेकिन अगर आपको वो शांति, उस एकदम किसी के इन्फ्लुएंस में ना आके, जब आप सिर्फ अपने साथ होते हो और आप एक होते हो और आप सांस लेते हो और सांस इतनी मध्यम हो जाए कि सांस में मिल जाए, एंड यू फील ओके, यू आर एंड यू आर नॉट, एंड दैट्स अ टाइम व्हेन यू फील कि जो तुमने किया उसमें ठीक हुआ या नहीं. कभी तुम कहते हो अच्छा किसी के साथ बुरा मत करो, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कहीं तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो तुमने किया हो, या कई बार तुम दूसरे को करते हो तो उसका कर्म पूरा कर रहे हो, और जरूरी नहीं उसी इंसान से हो रहा हो, कहीं और से आ रहा हो. Shift comes from where? When you choose. Yeah, the choice. Yeah. Because the choice is coming to you. Yeah. At every moment. है ना? तो आप जब choose करते हो, ठीक है, बुरा हुआ, पर तलवार भी निकालनी पड़ती है. जिस गीता की हम बात कर रहे हैं कर्मों की, तो आपको डिफेंड भी करना है और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है. तुम्हारे लिए आके तुम्हारा शस्त्र नहीं है. वो तो महाभारत तो है ही ना. आप पात्र तो हो महाभारत के, आप बोर्ड गेम पे तो हो ही. ये थोड़ी ना, see, you can't say I will not play. The game is laid out. You have to play.
और आपने पासा फेंक आपने दिया है। पासा फेंक दिया है। पासा तो आपने फेंक दिया है। तो एग्जैक्टली। आपको खेलना तो है, अब आप ऊपर जाओगे, नीचे आओगे, वहां रहोगे, और यू हैव अ चॉइस कि भाई वहीं रहना है, मुझे मूव ही नहीं करना। वो नहीं है, वो भी नहीं है। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। आगे तो आप बढ़ेंगे, यू नो। नहीं, बट आप जिंदगी में चॉइस करते हो कि अभी नहीं करना, चॉइसेस हैं तुम्हारी गेम पास। में जो मैं सोल जर्नी की रीडिंग की बात कर जो रही मोक्ष हूँ, पथ की उसमें बात जो हो रही आता है वो तथास्तु है, वो लिखित है। है। आपको उसके वाले एक्सपीरियंसेस आएंगे, सो इंटरेस्टिंग। आपको वो एक्सपीरियंसेस आएंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट इफ यू get a reading, because it has a consciousness also laid out in it. So is it a actual board? It's a board. It's like a, it's actually the board has been made. हाँ, एक आप पेपर पे प्रिंट आउट भी कर लेते हैं, तो उस पे बेसिकली इट्स लाइक अ स्नेक्स एंड लैडर्स गेम। ओके, सो आप उस पे यू रोल अ डाइस, द जो आपकी गीटी है वो आप हैं। ओके, सो नाउ यू मूविंग द पेसेस। ओके, सो यू गेट अ रोल, यू गो आगे, you get a ladder, you climb up, you get a snake, you come down. And जैसे वो snakes and ladders में जो है ना 99 पे snake, इस पे भी है। So beautiful. It's not a 99 square, it's a different square. So but उस पे भी मिलता है। But the point is there is spine to the board. Okay, the spine to the board is the consciousness. Now the final is reaching the cosmic consciousness. Okay, so if you reach the cosmic consciousness in this lifetime, that's moksha. If you don't, and you want to see what next, sometimes people are like, okay, this is where I reached in this lifetime, that's okay, this is where I'll reach. So next में देखेंगे। Exactly. You know, so for you, है ना, but कई को होता है आगे क्या होना है, so then we can do a future reading. But then again, futures are, when we do a soul journey future reading, that will become tathastu. Okay, but if you're good karma, accrued good karma, so that could change. Interesting. So good. Yeah. So इससे लोगों को clarity मिलती है? इससे लोगों को clarity मिलती है, guidance मिलती है, and it's not that the board is sitting to judge you, it is for you to know you. So beautiful. And how long does it take? So you make them do it in front of you? No, they don't have to do it. Okay. I do it. They sit with me. They sit with you. That's what I'm saying. They sit. Yeah, they sit. So they are there with you, and then they could be there, or even an online thing. I could do it for them. But it's better that the person sees, and it gives a feel to the people that okay, this is what it is. But or else it's okay. हाँ, but आजकल हर चीज़ online में हो जाता है. वो भी है तो सारा कुछ. Oh, that's a process. Yeah. Okay, so interesting. And it doesn't take much time. No, the reading takes around soul journey around 30 to 45 minutes. It will last. 1 hour. That's all readings take. Yeah. Interesting. What is yantra mantra remedies? Okay. So yantra mantra is basically, yantras are, which are there. They are like energy portals. जो सबसे common यंत्र लोगों ने सुना होगा श्री यंत्र, right? Which a lot of people use, and of course there are many people who are using into all these yantras. But the way it's come to me, there is a way to even charge the yantra. Even charge the yantra. How you charge the yantra is very important. Okay. And that happens that you basically have to do a lot of sadhana within yourself, and you have to do your siddhis. Okay, so that is where, so that's what I said, it might look like a piece that I've just drawn something on it, but it's a deity, it's a portal that's been opened. What is portal? पहले आप सबको बताइए portal is like a vortex of energy. Portal, what is vortex? Vortex is okay, जैसे आपके चक्रास हैं शरीर में, ठीक है, these are all जैसे एक टोर्नेडो आता है, it's like a tornado, it's like a circuit है. So it's like a circuit. जैसे आपके चक्रास हैं, if you are aware about the chakras, the 7 chakras that we have, again these are what?
vortexes, Yeah. right? Yeah. So 7 है, 9 ऊपर भी है, हाँ, नीचे जो भी भी है, है, सब प्रोटेक्ट कर रहा है। सात तो So, सबको पता सभी है, को पता है। ठीक है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, उससे ऊपर ऊपर जाते है जाते क्या? भी बहुत है। बहुत चक्र। So that you can meditate and know how many are there, and you can continue to grow, Yeah, because that yeah. is what the soul consciousness is all about, and Yeah. consciousness is everywhere. Yeah. So now what we do is, आप इन्हीं पे काम कर सकते हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं, अगर आप ध्यान और साधना में हैं तो कर रहे हैं। ये हम जो यंत्र एक्टिवेट कर रहे हैं, इट इज जस्ट एक्टिवेशन ऑफ द यंत्र। यंत्र तो है, हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, बना तो वो हुआ है but we are calling it into our lives. So Yeah. now when we call the yantra into our lives, it's a huge blessing. It's such a big blessing to even, अगर आपके जीवन में कोई यंत्र आ रहा है, that is a huge blessing, because these are actual your connection to divine, which is there in the physical in front of you. Because भगवान तो हर जगह है, सभी मानते हैं, वो तो पत्थर में भी भगवान है, सब कुछ है, बट ये आपने स्पेशली इनवाइट किया है अपने जीवन में, अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, शील्डिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या अपना कि मेरा आगे नौकरी नहीं लग रही, तो उसके लिए भी कर सकते हो। मेरा रिलेशनशिप में इशू है, आप उसके लिए भी कर सकते हो, बट आपको उसकी पूजा कर, धूप बत्ती जरूर करनी पड़ेगी, उसको एक्टिवेट करना होगा। या यू हैव टू, नहीं एक्टिवेटेड वो है, उसको वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। यू कांट जस्ट यू नो काइंड ऑफ कि ये पड़ा हुआ है। सुमितु, कई तरह के यंत्र हैं, और जो मैं जानती हूँ ये है कि भाई यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये 3 चीजें मानी जाती हैं, और तांत्रिक ट्रेडिशन से ही यंत्र आते हैं। वो सिंबल्स जो शायद हजारों साल पहले मिले हैं, और वो सिंबल्स मिले एक्सकवेशंस में, और उसी को हमारा, क्योंकि एंशिएंट और हमारा तो बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, तो और शक्ति के साथ है और तंत्र के साथ है। तो कौन से ऐसे यंत्र हैं जो यूजुअली बहुत कॉमनली यूज होते हैं? एक मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन से ऐसे हैं जो बहुत खास तरीके से यूज होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी कर ले, राइट? जैसे कई मंत्र होते हैं, एक ओम भूर्भुवः है, श्लोक है जो हर कोई यूज कर लेता है। कई मंत्र होते हैं जो खास दिए जाते हैं, तुम्हारी देखकर, तुम्हारी जो तुम्हारा, जो भी तुम्हारी उस टाइम में स्थिति है, उससे निकलने के लिए, उस चीज से बाहर आने के लिए आपको दी। उसी तरह से यंत्रों में क्या है जो खास हो, जो कॉमन हो? यंत्रों में आप जो देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, पूरे हर किसी को श्री यंत्र पता है, ज्यादातर लक्ष्मी का यंत्र, जो कि आप लक्ष्मी यंत्र आप पूजते भी हैं, दिवाली पूजन में भी रखते हैं, और यू नो लक्ष्मी गणेश की जब पूजा होती है तो आप श्री यंत्र रखते हैं, तो वहाँ है। बाकी जब हम बात करते हैं तो दैट इज फॉर वेल्थ, राइट? बट हमारे पास अगेन और भी यंत्र हैं जो वेल्थ के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए यूज किए जाते हैं, आपके प्लैनेटरी यंत्र हैं, आपके शक्ति यंत्र हैं, आपके दुर्गा यंत्र हैं, सो ब्यूटीफुल, ओके, आपके सूर्य यंत्र हैं, आपके हर प्लैनेट का अलग एक यंत्र है जो एस्ट्रोलॉजी में आप मानते हैं। बाकी आपके उन सब के साथ आप हर बीज मंत्र होते हैं जिनसे आप एक्चुअली, इट्स नॉट ओनली द यंत्र, बेसिकली आप उसमें क्या बना रहे हैं, क्या एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं, किससे सजा रहे हैं उसको वो बीज मंत्र है ना। बीज मंत्र अगेन अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जैसे आपके चक्र के बीज मंत्र हैं, वैसे आपके देवी के बीज मंत्र हैं। आपकी देवी से आप क्या चाहते हैं उस चीज का बीज मंत्र है, ठीक है। और ये आपको साधना करनी पड़ती है। आपको मिल भी जाए, लेकिन अगर आप उस ग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये स्ट्रांग है, आपको अपना ऑरा उतना स्ट्रांग करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क विद इट। Yeah, you have to work with it. That is so beautiful. You have to work with it. You have to, you know, kind of connect to it. आपको अगर मैं मंत्र दूं, आप उस पर ध्यान करें, ठीक है, मैं आपको रेमेडी दे दिया,
आप उसको सिर्फ पूजा कर ले, अगर आपको कुछ नहीं पता तो सिर्फ पूजा कर ले, बाकी तो देवी आपसे खुद बात कर लेंगी। तो क्योंकि ये जो आप डेटी को बुला रहे हैं तो आपकी आत्मा तो उनसे कनेक्टेड है ही, यू नो, बट नाउ हाउ आपको कुछ दिया गया बीज मंत्र, अब आप बैठ के करें, यू नो। ऐसा नहीं है कि मन लगा है तो आप कहीं से भी 5 मिनट निकाल लेंगे उसके लिए, यू नो। और अगर आपके पास एक्सक्यूजेस हैं तो फिर तो वो हमेशा ही वो रहेंगे, किसी भी चीज के वो लिए तो है। हमेशा, हाँ। वो किस कहते हैं कि कितनी आपको किसी चीज की जरूरत है और कितनी शिद्दत है, शिद्दत है, और आप लालसा किस है। किस किस कितनी आपको वो है कि भाई मुझे वो चाहिए, चाहे वो अपनी शांति हो या किसी भी तरह से बाह्य सुख हो या जैसे कोई भी बहुत चीज। ज्यादा आपने सुना होगा एक बीज मंत्र जो काफी कॉमन है आजकल, लोग काफी अवेयर हैं, श्रीम, यू नो। तो वो अगेन लक्ष्मी का है, वेल्थ। एंड वेल्थ एक्चुअली इंक्लूड्स एवरीथिंग, नो, वेल्थ इज योर एंटायर लाइफ। या मूल है ना, मूल आधार है मूल wealth। आधार, तो रोटी आपका कपड़ा मकान एग्जैक्टली वेल्थ से, वेल्थ पैसे से, से ही हाँ आएगा। जी, तो आपके सारे जो सुख हैं सुख, सुख हैं वो उनसे आ रहे हैं। शांति अंदर की चीज है। शांति अंदर की चीज तभी है, जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सुख और शांति बनी रहे। बनी रहे। तो सुख है जो तो शायद शांति है, मेस्कुलाइन एनर्जी के साथ भी आ जाता है, शांति फेमिनाइन एनर्जी के साथ है। सुख शांति एक सुख मटेरियल, शांति, और वो तो वो सो ब्यूटीफुल इट इज कि आपका चल रहा होता है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, ये जो कनेक्शन चल रहा होता ग्रोथ है। तो टुगेदर में ही है ना, हम्म, यिन यांग वो की ग्रोथ तो टुगेदर में है, इट इंटरडिपेंडेंस हैज में टू बी, है, दैट इज देयर, यू नो, इंटरडिपेंडेंस। वेदर इट इज विद इन यू, या आपके अंदर का है या आपके बाहर के एलिमेंट में आ रहा है आपके पास, बी इट एज अ, यू नो, हस्बैंड एंड वाइफ, और बी इट यू विद इन, बट दैट इज व्हाट इट इज, द यिन यांग, द कंप्लीशन, द कंप्लीशन, द शिव शक्ति। मतलब हड्डियों का ढांचा, ये शरीर, उसमें खून और उसमें वेन्स और उसमें हर हर जो बॉडी पार्ट है उसका फंक्शन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जब तक वो आत्मा है। है तो आत्मा है तो उनका महत्व है, आत्मा नहीं है तो वो तो फिर तो शरीर गए। निर्जीव है। निर्जीव है वो, तो इट्स अ व्हीकल यू ड्राइविंग, प्राणा है ना, तो प्राणा, तो जब तक प्राणा है तब तक सारा सिस्टम चल रहा है, सुख दुख सब यहीं पे चल रहे हैं, डुअलिटी, राइट। जब आप क्रिया करते हैं तो आपका क्या जाता है, बेसिकली आप प्राणा पे ध्यान दे रहे हैं, और प्राणा जब जैसे 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 आप अंदर जाते जाते हैं, व्हाट इज बेसिकली मिसिंग, द प्राणा, व्हेन यू आर वन, दैट वननेस, That's non-duality then, इट्स नॉट अद्वैत। Advait. सो आप So उसको, interesting. सनातन में तो बहुत क्लियर है, आप मूर्ति पूजा करें या आप नहीं करें या आप जो भी करें, रास्ता तो हर जगह से है, यू नो, यू हैव, बिकॉज द जर्नी कुड बी कोई भी, डेस्टिनेशन इज कंफर्म्ड, राइट। नाउ हाउ मेनी लाइफ टाइम्स यू विल टेक टू रीच दैट डेस्टिनेशन इज अप टू यू। हाँ, द लिबरेशन, द मोक्ष, वो भी एक if that is your, मुझे नहीं, मैं I don't know, ऑनेस्टली for मैं whosoever. मुझे No, हाँ मतलब we मैं were talking moksha path, so that is where यस it comes यस, from. Then the क्योंकि moksha मुझे path नहीं is है relevance लालसा to कि the, लिबरेशन में, मेरा नहीं, मेरा है ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। मैं कहती हूँ कि जो है सो है, और यहीं पर जितना मैं कर सकूंगी उतना मैं करूंगी। कल का क्या है, अगर दोबारा जन्म देना होगा फिर आ जाऊंगी, फिर जी लेंगे। तो मैं उस चीज में that's okay. मैं आज मैं नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे है ही नहीं अट्रैक्शन, उस तरफ आता ही नहीं है। कई बार मैं सोचती हूँ, सो लेकिन ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये है और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, और उसमें फील क्या कर सकती हूँ और क्या। तो मैं बस उसमें इस पल में क्या कर सकती हूँ, कल का क्या पता, कल है, विष्णु के इतने रूप हो गए, राइट। हम कौन जब है, वो नहीं बचे, तो हम कौन है डिसाइड करने वाले। हाँ, हमें अब इस चीज से कोई भी, चाहे वो सोच हो, चाहे वो व्यथा हो, चाहे वो आपकी कोई भी इशू हो, उससे निकलने की सहायता है ना। तो मैं मतलब उस चीज में हूँ, तो इट्स सो इंटरेस्टिंग, बट दीज आर द स्टडीज एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। they are very effective, they are like Totally. divine knowledge, Yeah. जो कि आपके साथ अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो बहुत ही बड़ी कृपा है,
ये कृपा है, और मेहर है ये, कृपा हाँ, है उसकी। कृपा है, कृपा है। क्योंकि देखो जीवन आते जाते नहीं जो भी चल रहा है, बट ये तो कृपा साध्य है ना। वो तो पल में भी आप निकल सकते हो, बाकी आप खेल सकते हो, बट अगर कृपा है तो मोक्ष भी कोई ये नहीं है आपसे बहुत दूर है, वो आपके अभी में भी है। सो ब्यूटीफुल। सो मोक्ष पाथ में आप, वो पूरा की पूरी एक गेम है जिसमें आप बताते हैं, यंत्र मंत्र रेमेडीज आप देते हैं, और वो जब आप यंत्र मंत्र में करते हैं तो वो फिर आप उनका चार्ट देखते हैं इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नहीं या नहीं कैसे? नहीं, दैट इज अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट दिस डिफरेंट। थिंग कि आप आए हैं, आपको है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो ये और यंत्र हाँ चलेगा, ये यंत्र तो उसमें मैं बना एस्ट्रोलॉजी का दूंगी। कोई गेम नहीं उसमें है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब देखिए, एक तो होता है कि आप प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं, मेरा वो व्यू पॉइंट नहीं रहता है। मेरा व्यू पॉइंट हमेशा सरेंडर रहता है नो, कि जब दैट आप इज। लेके आए हैं, नहीं सी, अगर कोई मेरे पास आ रहा है कि भाई मेरा ये चार्ट है और मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकली, मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आपका ये वीक है वो वीक है, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, आई विल गेट इनटू व्हाट आई वर्क विद। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोडालिटी एज सच। हाँ, यंत्र मंत्र में मोडालिटी क्या है, कि वो आप कैसे पता करते हैं? क्या वो जो आपके पास आते हैं, जो अप्रोच करते हैं क्लाइंट्स, वो अपने इशू बताते हैं इशू तब आप बताते उन्हें इशू बताते हैं, बताते या आप पूरा एक उनका डेट ऑफ बर्थ ये पूछना, नहीं ये नहीं, सारा कुछ आप होता इशू है? के लिए आ रहे हैं मेरे पास, और दैट इसका ये मंत्र इसका है, इसका ये ये मंत्र आप करो, जाप करो, और ये आप लगा लो अपने पास, इसकी पूजा करो and see how it सो works for you. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। It's more based on surrender and faith फॉर यू और फॉर देम? for both. वाओ। For both. Because if I am being the channel, I am attracting those people only who are willing to let go. Because if you want to keep on controlling, then you are where you are, you can continue. Then I am not the person for you. I would rather be with someone who's more open to receive. It's not as a guide, I'm helping. But if you don't want to be helped, I can't force help onto you. नो, बट फिर जो आ रहा है वो हेल्प के लिए ही आ रहा है ना? ना बाबा, बट आ रहा है हेल्प के लिए आ रहा है, बट अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि हम कर रहे नहीं, फेथ तो रखोगे ना। जो बिना फेथ आ के रहा तो है आने बिना का फेथ मतलब ही के तो नहीं है। मतलब नहीं है ना। टोटली। बिकॉज आप अगर सिर्फ समझने के उससे आ रहे हो तो वो तो पॉइंट नहीं है उसका, you know because I'm blessed that way. People who come to me have a lot of surrender and faith, so they take it with that, they accept it with that grace, the grace with which it comes to me, the grace with which I give forward. So that's how it's happening for me. I'm very blessed. But yeah, if someone is very maybe, I don't know, I haven't attracted such people. So how has कृषा मीतू's जर्नी बीन? उन्होंने शुरुआत की 2006 में और अब 2024 है। उनकी पर्सनल लाइफ, नॉट दैट कि निटी-ग्रिटीज़ क्या हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, बट एक आपकी जर्नी कैसे रही? आपने अपने आप को कैसे पहचाना, या किन चीज़ों को आपने आपने छोड़ा, या आप व्हाट डिड यू लर्न व्हेन यू वर ऑन दिस जर्नी? क्योंकि हम किसी जर्नी में हैं, चाहे आप प्लेन में जाओ, चाहे उसमें So आपके साथ you ट्रेन learn, में you हैं या learn. कार में जा रहे हैं, मतलब टू फ्रॉम टू चल रहा होता है, तो आपकी भी तो हर चीज़ चेंज होती For जाती है, me, शिफ्ट it's होती है। like a total shift. It is somewhere I am who I am, and it's realizing that factor and then surrendering that I am. That's the whole journey that has been, at every moment when you breathe, when you take a breath, and then the next moment you surrender. This has So been your thing, this has been my journey. but you went through your own Through my own things. cycles of ups and downs. Of course, it's life, we all go through it, and I think all the healers or therapists would have gone through humongous things to really reach wherever they are in their journey. Because if you are the light bearers, then you have to yourself face a lot of darkness. So working through that darkness, staying connected to the inner light, and growing with the inner light. But it's been all in all a beautiful journey.
I would say that I'm so blessed that I have always kind of had my guru's, grace always flowing in my life. So even the things which didn't make sense slowly started making sense, slowly started unfolding, slowly, I started letting go of a lot of things. And it's really my transition from Neetu Kapoor to Krisha itself was shedding off an entire part of me and then stepping into new. And so for me it's always like it's Krisha and then Neetu Kapoor, so it's Krisha and then Neetu Kapoor. So it's like kind of vibrationally they're aligned, but they can talk. So it's inner this thing, and it's a beautiful journey that you grow, you learn, and you realize how beautiful life is. You realize how blessed we all are. It's not that I'm saying it just that, okay, no, because it is so. No, it is true. We all are taken care of in some way or the other. It's just realizing that when to step out, even if you're facing something really dark, having that inner strength. And when you don't have that inner strength, having that divine guidance to help you realize your inner strength, and then collecting yourself, and then walking in your light. So beautiful, so beautiful. मैं इस चीज को मानती हूँ कि सूर्य वही है जो है, मेरे मानने न मानने से क्या है, मेरे मानने जानने से कुछ नहीं है। सूर्य है, समय वही है, और हम मूव करते हैं, हम अर्थ रियलिटी में मूव करते हैं। शाम क्या होगी, सुबह क्या होगी, सीजन क्या है, वो धूरी इस साइड हो रही है या इस साइड हो रही है, विंटर में क्या है, वहाँ क्या है, वो हम बदलते जाते हैं और तारीख बदलती जाती है ना, और उम्र निकलती जाती है, और आप जैसे आप जैसे इतनी बड़े होते खूबसूरती हैं, से आप जैसे जैसे खुलते जाते हैं इस जीवन और की कई और चीजें छोड़ते जाते हो, हाँ। क्योंकि तारीख पीछे छूट जाती है। तारीख दूसरी उसमें हिस्ट्री को भी कहा जाता है कि तारीख में क्या हुआ, उस तारीख छूट में गया क्या ना। हुआ, वो छूट गया। और आप पर सूर्य वही है, तो तुम कई बार खुद अपने आप खिड़की के ऊपर पर्दा कर देते हो, दरवाजे बंद कर देते हो, कई बार खोल देते हो, कई बार तो अंदर जोत जला रहे होते आपकी है ना, Yet, आप कैसे choice कर है, रहे हैं। yet it's always that choice is the most beautiful thing, and to know that there is something which is always there. Yeah. That's it. So that's What so is beautiful. visible, जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, वो प्रत्यक्ष है, सूर्य प्रत्यक्ष है आपका। अब आपको सूर्य देखना है नहीं देखना है, वो तो आप पे निर्भर है। कई बार आपके जीवन के हालात बनाते हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं बनाते, बनाते हैं, बट आप उसके बावजूद कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आप आंखें खोलते हैं या बंद रखते हैं, वो तो फिर भी आप पे है ना। और कई बार आंखें खुल के सब कुछ लेके फिर आंख बंद करके अपनी जोत पहचान लेते हैं, ये भी आपके। That's true. So interesting. What is burning here is burning within. Yeah. So as so above, beautiful. so below. So beautiful. Wow. Thank you, Mitu. Thanks a lot. Vibha. It's been a pleasure. It's been a journey, and you have been a very loving friend for whatever spaces we have met in. It's a blessing to even have you in my life. So sweet, and you had guided me years पहले। बहुत interesting थी वो भी, I think intuitive numerology थी, और बहुत interesting चीजें निकली थी। Classes that you took. Yeah. So you have been so connected. Interesting. We have been connected on some level always, and Babaji has been the. Yes. He stays here, so he's always here. Yeah. So it's such a huge blessing, and I think whatever I've spoken or shared is by his blessings only. And there is, if I really have to say, there's no me, there's only him. So beautiful. Thank you. And I should thank Babaji also. Yes. Because you were reluctant, and then I said, come. And then you came. I think and you were before time. And I said, I love that. So it was so good. No, once a commitment is made, you have to adhere to it. No? Commitment is you have to complete. आप
आपको जब शांति की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने लोगों के साथ काम करना, आखिर कहीं पर ऐसा होता है ना कि भई मुझे अपने लिए समय चाहिए और सिर्फ़ अपने लिए चाहिए। मैं अपने साथ और उस एक के साथ हूँ। ऐसे के तो साथ। वो आप कैसे ढूँढती हैं और कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं? पहले तो जीवन में ही बिजी थी, लेकिन अब ऑफ लेटली मेरा सबसे ज्यादा गो टू प्लेस हो गया है कि मैं सीधा गंगा माँ के पास भाग जाती हूँ। फॉर मी इट्स लाइक माँ कॉलिंग, आई एम गोइंग। आई गो फॉर अ डे, आई जस्ट सिट देयर गंगा किनारे, माँ के पास, और जो बात करनी है करके अपना पूरा ध्यान, बात जो भी होता है, दैट पीस दैट आई गेट, I integrate, then I come back to the world. So beautiful. But that space of mine is like so beautiful and so required, because and it's like एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो जब आप माँ के पास बैठते हो तो कैसा आपको एनर्जी आती है, वो जो एक बहता हुआ प्यार जो आप पे बस बरस रहा है, तो आप वो लेके आ पाते हो। यू काइंड ऑफ empty yourself and fill yourself with so much love that you come back to the world to share it with the world. Yeah, that's so beautiful and that's so needed. जहाँ पे हम इतने लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, Yeah. तो ऐसा लगता है। और कई लोग अपने रिश्तों के लिए, अपने दुख के लिए, उनके साथ क्या-क्या नहीं हो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, एंड देन इट्स नॉट दैट कि हम, क्योंकि हम तो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हम तो कर ही नहीं रहे, उसकी मेहर है, वो चैनल बने होते हैं, वही उसमें सारी रीडिंग्स होती हैं, बट फिर अपने आप को रिजुविनेट करना, That is झाड़ना, very उस very चीज़ को छोड़ना। required, उस चीज को, उस रोल से अपने आप को डी रोल करके अपने आप में जाके बैठना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप जब तक खुद खाली नहीं हो पाओगे, तब तक आप जब तक अपने आप को नर्चर नहीं कर पाओगे, तो you have दूसरे को to, हाथ कैसे first you have to बढ़ाओगे? empty yourself, Yeah, then fill yourself with so much love that you can share it, yeah, you know yeah. and With so much trust, with so much love, respect, everything, yeah, and then you yeah, come and spread it. yeah, So and nice. that kind of love and acceptance that the mother has for a child, that is what you need to feel in your day to day life, So because beautiful. that gives you that power to really move forward, that strength Yeah, to move ahead. so beautiful. So Neetu, what would you like to tell the spectators? आपके क्या बताना चाहेंगे आप सबको? I would like to say that life है, journey है. I know sometimes are not really easy, and all of us go through something, but most importantly, have faith. And surrender तो आते आते आता है, लेकिन faith फिर भी आप रख सकते हैं. So keep that faith within, and डिवाइन इज राइट देयर. हम सबके जीवन में है, हम सब बस एहसास करने की देर होती है, होते वो सबके जीवन में है. आप खुद डिवाइन है, तो आपकी जो भी जर्नी है, हमेशा सोचिए कि आपके साथ भगवान या इष्ट जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ हैं. सो So जस्ट interesting. हैव दैट फेथ, एंड अगर सरेंडर नहीं है तो सरेंडर विल कम. So beautiful. But karma is important. Action. Action is important. Action. So keep surrendering, and Keep moving. the karmas will turn into your Yeah, kriyas. yeah, yeah. Thank you. Thanks a lot, Neetu.